अच्छा, आज कुछ हमारे पास बैकग्राउंड नॉइज़ रहेगा हुँ, हुँ। क्योंकि निजुम के घर के पास कहीं कीर्तन हो रहा है, तो उसके लिए पहले से सॉरी। और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आज का जो शो है, इसको थोड़ा-सा वैसा ही रखें कि थोड़ा-सा कंसाइज़ रहे, हम लोग ज़्यादा इधर-उधर ना जाएँ टॉपिक से और वो इसी में रहेंगे। तो निजुम स्टार्ट करिए। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली एक क्वेश्चन आ रहा था लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से किसी को बोला जा रहा है कि क्रेटा खरीदो, ओके। ठीक है? हाँ, हाँ। एंड उसको क्रेटा पसंद भी है, ओके, बट फॉर दैट पर्सन उसको ये भी दिख रहा है कि क्रेटा का मैं करूँ क्या? ओके। सो व्हाई दैट पर्सन शुड बाय a Creta or not buy a Creta or हुँ, हुँ। buy any other vehicle? हाँ, हाँ। तो यही ओके। क्वेश्चन है, मतलब डाउट अ वाला क्वेश्चन। अ प्राइसिंग कंसर्न है क्या इसमें या प्राइसिंग कंसर्न नहीं है, जस्ट सेगमेंट वाइज़ पे बात करेंगे हम लोग इस पे? प्राइसिंग इज़ ऑलवेज़ मतलब एक तो होता ही है ना, अभी हाँ, हाँ। क्रेटा का जो लाइक अ, वो इट स्टार्ट्स विथ 13 EX लैक्स। हुँ, नहीं, 13 लाख से शुरू होता है, 22 लैक्स तक जाता है। हाँ, तो वही जो वेरिएंट देख रहा था वो ऑलमोस्ट 15-15.5 का आसपास का आएगा। हाँ, तो मतलब आप मिड वेरिएंट देख रहे होंगे, हाँ, 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 तो पेट्रोल का। वो हिसाब है। हाँ, हुँ, ठीक है। तो अगर हम लोग 15-16 के रेंज में देख लें, तो क्रेटा के साथ-साथ हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शन है? हमारे पास थार है, हुँ, ठीक हुँ, है? हमारे पास जिम्नी है, ठीक हुँ, है? हमारे पास सेल्टॉस है, ठीक हाँ, है? हमारे पास 15-16 के रेंज में हमारे पास रेंज में और क्या है? से सपोज़ हमारे पास टाइगर टाइप का है व्हीकल, ठीक है? हाँ। और रेनो का टाइगर कौन-सा? काइगर अ, सॉरी। रेनो काइगर। हाँ, हाँ, हाँ। काइगर। और निसान का हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं निसान की। आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्ज़ैक्टली राइट नाउ। तो एनीवेज़, तो ये निसान सारे मॉडल्स हैं। हुँ, हुँ। तो अब इसमें आप मेरे को बताओ कि प्रेफ़रेंस क्या रहेगा? पेट्रोल, सीएनजी, डीज़ल? प्रेफ़रेंस तो सीएनजी आता है विथ डुअल सिलेंडर वाला, दैट विल बी बेटर। हाँ, तो डुअल सिलेंडर में टाटा के आस-पास हमारा टाटा हैरियर भी आ जाएगा उस रेंज में, हुँ, और हुँ, इनफैक्ट सफारी भी आ जाएगा, ठीक है? हुँ, और पास स्कॉर्पियो है हुँ, हुँ, और एक्सयूवी 700 भी है, ठीक है? और अगर 3XO लेते हैं तो 3XO भी आता है, हुँ, और हुँ। वहाँ पर हमारा ईवी वेरिएंट्स भी हैं जो दूसरे कार्स हैं, लेकिन वो सेगमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है? तो अभी ईवी वेरिएंट्स देखिए भी हैं। ईवी में तो जाना है नहीं, ठीक है? हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ईवी वाला कुछ कहानी है ही नहीं। द थिंग हुँ। इज़ अभी डीज़ल लेना लाइक डीज़ल को ऐसा बना के रख दिया है अबाउट डीपीएफ एंड ऑल दिस थिंग्स एंड उसका मेंटेनेंस एंड ऑल। ये कितना नहीं, हाइप है और कितना एक्चुअल है। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे डीज़ल पे अभी तक E20 नॉर्म्स नहीं लगे हैं। ठीक है? हुँ, वो लगते-लगते उनको लगेगा मे बी और 10 इयर्स, ठीक है? ठीक और है। वो एकदम सडनली डीज़ल पे एक्ट नहीं कर सकते E20 नॉर्म्स, क्योंकि ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलती हैं हुँ। उस पे डीज़ल पे, ठीक है? तो नहीं, नहीं, उसमें वो का बात समझ गया, उसका नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? आई एम मैं टॉकिंग अबाउट एक फैमिली सॉरी, मेरा ऐप क्लोज़ हो गया था, फॉर वेरी सॉरी इसके लिए वेरी मेंटेनेंस से सॉरी। शुरू कीजिए। हाँ, तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डीज़ल पेट्रोल में ज़्यादा का अंतर नहीं होता, 1000, 1500, 2000 तक का अंतर होगा, ठीक है? क्योंकि डीज़ल के एवरी जो सर्विस ना? हाँ, एवरी सर्विस।
ठीक है? हुँ, से सपोज़ कि अगर मैं पेट्रोल कार लेता हूँ और उसकी सर्विसिंग पे मैं ₹8,000 खर्च करता हूँ, तो डीज़ल पे मे बी 10,000 खर्च करना पड़े, ठीक है? तो हुँ, वो मार्जिनल कॉस्ट है और क्योंकि डीज़ल गाड़ी पे अभी जो डीज़ल गाड़ी आ रही हैं, से क्रेटा का भी अगर मैं डीज़ल मॉडल देखूँ, तो उसमें मुझे बेटर माइलेज मिलता है, तो आप माइलेज को अगर ध्यान में लेके रखो, हुँ, तो हुँ, डीज़ल, पेट्रोल का मेंटेनेंस कॉल विल बी सिमिलर, ठीक है? तो ओके, मतलब 19-20 का फ़र्क हो जाएगा। मतलब से सपोज़ कि अगर मैं डीज़ल गाड़ी से 27 किलोमीटर या 22 किलोमीटर का एवरेज निकाल रहा हूँ और हुँ, वही अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 15, 16 या 18 का माइलेज निकल रहा है, ठीक है? तो हुँ, वो 4 किलोमीटर का जो फ़र्क है, वो जब कंपाइल करेगा, तो वो 1000, 2000 का जो डिफ़रेंस आपको नज़र आ रहा है, दैट विल हुँ, बी नेग्लिजिबल, ठीक है? ओके, तो तो ये है डिफरेंस। हाँ, हुँ, अब इसमें जनरली लोग कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं कि आजकल हुंडई या किया या फिर कोई भी दूसरे सेगमेंट की कोई भी गाड़ियाँ हो, हुँ, उसमें प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन का एक प्रेफ़रेंस आता है। फिर एक 3 हुँ, सिलेंडर, 4 सिलेंडर का एक कन्फ्यूज़न आता है कि हुँ, आप हुँ, 3 सिलेंडर लें या 4 सिलेंडर लें। तो करेक्ट, मैं उसमें सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज़ अगर आपको 4 सिलेंडर मिल रहा है तो आप 4 सिलेंडर के लिए जाओ, हुँ, हुँ, क्योंकि मेबी अगर वो टर्बो चार्ज ना भी हो, तो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इज़ बेटर देन अ टर्बो चार्ज्ड इंजन और वही वो आपको टर्बो का अलग मेंटेनेंस कहानी है। हाँ, नहीं, अलग मेंटेनेंस कहानी नहीं है। उसमें थोड़ा-सा प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ते हैं। से सपोज़ कि टर्बो वाला इंजन को आप सडनली स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते। से सपोज़ कि मैं 500 किलोमीटर्स की जर्नी पे जा रहा हूँ। से सपोज़ मैं हुँ, झारखंड में हूँ, मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ एकदम 100-120 का स्पीड में, तो हुँ, और मुझे भूख लगी, तो मैं ढाबे पे आकर के सडनली कार स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है? हुँ, मुझे उसको एक कूल डाउन पीरियड 10-15 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का देना पड़ेगा गाड़ी को, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? और उसका टर्बो बूस्ट में जब आता है तो वहाँ पर एक टर्बो लैग भी आता है। हुँ, से हुँ, सपोज़ कि अगर आपका गाड़ी टर्बो बूस्ट दे रहा है 2500 आरपीएम पे, तो हुँ, जब हुँ, आप उससे कम के स्पीड में चलोगे तो आपको एक तो लैग महसूस होगा और फिर जब आप 2500 को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो एक सडन बूस्ट फील होगा, ठीक है? हुँ, तो हुँ, एक झटका वाला फीलिंग आता है, ठीक है? तो लोगों के राइडिंग स्टाइल पे है, अगर आप टर्बो ऑन करके चलेंगे तो आपको गाड़ी कम माइलेज देगी और अगर आप टर्बो से नीचे चलेंगे तो आपको गाड़ी बेटर माइलेज देगी। ठीक है? तो उस ओके, केस में ये कन्फ्यूज़न मैं हमेशा लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर आपके पास ऑप्शन में है, तो हुँ, प्लीज़ गो फॉर झंझट कम रहता है। टर्बो इंजन में वो हमेशा एक वो साइड बाय साइड प्रॉब्लम एक आई, जो एडेड होता है, वो पता नहीं कंपनी वाले कैसे उसको कर रहे हैं, तो उसके बारे में है, ठीक है? तो ठीक है। अ अ, ये चीज़ है। टर्बो ठीक है, टर्बो देखिए, टर्बो लेके आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड। हाँ, बिकॉज़ इनने किसी हुँ, भी हुँ। हुँ, हुँ। सिनेरियो में एक जितना कॉम्प्लिकेशन कम होगा, इट इज़ मच मोर ईज़ियर फॉर अ रिपेयर वर्क। टर्बो हुँ, हुँ। मतलब और एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट, है ना? हुँ, करेक्ट। मुझे रेस नहीं करने का है कि मुझे तो टर्बो चाहिए ख़ैर होगा। हुँ, हुँ। नहीं, सही सपोज़ कि टर्बो इंजन क्या है एक्चुअली वो मेकअप करता है हॉर्स पावर के कंपैरिज़न में। हुँ, तो सपोज़ अगर आपकी गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड है एंड इट इज़ मेकिंग 88 बीएचपी या हुँ, 90 बीएचपी से सपोज़, ठीक है? हुँ, तो अगर आपका गाड़ी टर्बो चार्ज्ड है तो इट विल बी मेकिंग 113 या 120 या 122 बीएचपी। तो वो एक एडेड एडवांटेज मिलता है, पर अगर आपको कम्यूट करना है या फिर आप से सपोज़ ट्रिप्स पे जाते हो,
तो वो मैटर नहीं करता। हाँ, बस करेक्ट। खाली ये मैटर पड़ता है कि आपको पावर लैग फ़ील नहीं होता है हाई स्पीड पे, हुँ, ठीक है? तो से सपोज़ कि अगर मैं जा रहा हूँ एट अ स्पीड ऑफ 110 और मुझे सडनली किसी आगे वाले ट्रक को से सपोज़ कि मुझे ओवरटेक करना है, हुँ, हुँ, तो मुझे गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन दैट केस। ओके, मैं उसी गियर पे टर्बो बूस्ट लेकर के उसको क्रॉस कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। अभी अब तो क्रेटा हाँ, का नेचुरली एस्पिरेटेड जो ये पेट्रोल है, उसमें सीएनजी ऑप्शन मुझे दिखा नहीं क्रेटा में, है क्या? नहीं, नहीं है, नहीं है। नहीं है क्रेटा में ना? सीएनजी इंजन नहीं आता है, हुँ, ठीक है? और अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करूँ तो अभी जितने भी सारे गाड़ियाँ आती हैं हुँ, उसमें क्रेटा के कॉम्पिटिटर में एलिवेट, होंडा एलिवेट इज़ हुँ, द हुँ, बेस्ट ऑप्शन टू बाय, ठीक है? अगर हुँ, ये हुँ। नहीं करे तो। माने लुक्स पे अगर उतना कुछ हाँ, पंगा नहीं है। वही वही लुक वाला फैक्टर इज़ मैंडेटरी वन, ठीक है? हुँ, लुक हुँ, हुँ। चाहिए, तो हुँ। लुक के कम बारे अगर हिसाब लगाए तो व्हिच इज़ अ बेटर लुकिंग कार देन क्रेटा बेटर लुकिंग इन दैट कार सेगमेंट? अगर बेटर लुकिंग कार की बात करें तो थार इज वे बेटर, ठीक है? हुँ, हुँ, इवन अभी जो सेल्टॉस आया है, सेल्टॉस इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? और ओके, सेल्टॉस में तो खैर बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, आप जितना ज्यादा हाई रेंज में जाएंगे उतना मस्त आपको हुँ, मजा आएगा, ठीक है? ओके, और क्रेटा में वो चीज़ नहीं है। हाँ, क्रेटा का सबसे बेस्ट मॉडल टू परचेज़ अगर मैं कहूँ, तो उसका एस ऑप्शन जो आता है क्रेटा, हुँ, हुँ, हाँ, क्रेटा एस जो है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू बाय। हाँ, उसमें उसके ऊपर में 2 और मॉडल्स आते हैं, एक एस ऑप्शन आता है और एक एक्स ऑप्शन प्लस आता है, ठीक है? वो हाई एंड चला जाएगा। हुँ, हुँ, तो जो एस मॉडल है वो बेस्ट मॉडल टू बाय है। शायद आप एस ऑप्शन देखे होंगे कि नहीं, पर इट इज़ द बेस्ट मॉडल टू बाय इन क्रेटा लाइन। ओके, उसके कुछ फीचर्स बताइए ना, जो मस्त वाले फीचर्स हैं। मस्त वाले फीचर्स ऐसे सपोज़ उसमें क्या आप मिस कर रहे हो वो मैं बता सकता हूँ। जैसे आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। और आप उसमें रियर कैमरा नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है? और 17 इंच अलॉयज़ नहीं मिलेंगे, ओके, ठीक है? और बाकी एवरीथिंग इज़ सेम। तब वो 360 कैमरा भी नहीं होगा? नहीं, रियर कैमरा नहीं है तो 360 कैमरा की कहाँ से बात आती है? हाँ, ओके, लेकिन ये है कि आप आफ्टर मार्केट कुछ भी करवा सकते हो। देयर इज़ स्काई इज़ द लिमिट। तो इन दैट सिचुएशन एकदम से एकदम ई वर्ज़न ही ना ले ले? नहीं, ई वर्ज़न में फिर क्या है कि यू मिस आउट ऑन द स्क्रीन, ठीक है? यू मिस ओके, आउट ऑन 6 7 स्पीकर सेटअप, ठीक है? ओके, और ओके। बहुत सारा चीज़ में आप मिस आउट करते हो, फिर आपका वेंटिलेटेड सीट आप मिस आउट करते हो, हुँ, ठीक हुँ। है? फिर आपका रियर साइड में रियर सीट में आप तो 60-40 स्प्लिट मिस करते हो, ठीक है? बीच का आर्म रेस्ट मिस करते हो, तो बहुत सारा मिस हो जाएगा फिर। ओके, लाइक दैट। हुँ। हाउ अबाउट सेकंड हैंड क्रेटा? सेकंड हैंड क्रेटा इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन देन द न्यू क्रेटा, ठीक है? लेकिन लोग क्रेटा जो खरीदते हैं, वो लोग बेचने के लिए रेडी नहीं होते हैं जल्दी, और अभी अगर आप सेकंड हैंड लेने जाओगे 2025 में, तो आपको 2020 की मॉडल की क्रेटा मिलेगी, ठीक ओके। है? व्हिच इज़ नॉट इवन ई20 कंप्लायंट, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो 5 साल पुरानी मिनिमम आपको मिलेगी। 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उतना पुराना क्रेटा लेकर के कोई मज़ा भी नहीं आएगा, और फिर अभी वाली जो नई क्रेटा है, उसके साथ लुक्स में भी वो लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर लुक्स इज़ द डिसीजन मेकिंग फैक्टर, तो वहाँ पर आप मिस आउट करते हो।
ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा आपका बजट के पैसा आप हटा लो और हुँ, 15-16 लाख के रेंज में आप होंडा एलिवेट लो, हुँ। मेक द स्टिकरिंग और उसका एलिवेट का आई गेस टॉप मॉडल भी 18 लाख्स तक में आ जाता है, ठीक है? तो आपको मैं उसका पैसे मिडल कम मॉडल काटने का हिसाब सोच रहा था, आप उल्टा पैसे बढ़ा रहे हो। नहीं, मैं कम करवाने की बात कर रहा हूँ। तो देखिए 15 लाख रुपए आप क्रेटा में लगा रहे हो, तो हुँ, आपको उससे सस्ते में मिडिल मॉडल मिल जाएगा एलिवेट का, ठीक कितने है? में? मतलब 13-14 के अराउंड, ठीक है? ओके। और 1 लाख रुपए आपके पास हाथ में रहेंगे, उस 1 लाख रुपए में आप ग्राफ़िक्स वाला एक्सटर्नल ग्राफ़िक्स का काम करवा लो, ठीक है? और दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन और उसमें 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है और वो भी होंडा का मिल रहा है, तो होंडा इज़ ऑलवेज़ रिलायबल देन किया एंड एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये क्योंकि भाई चीज़ है। देखिए, हमेशा ना रिलायबिलिटी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर टू बाय अ कार। तो मेरे सपोज़ को मैं टैक्सी थोड़ी इस ना चलाना है। नहीं, मैं रिलायबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ यार कि कहीं ऐसा ना हो कि आप निकलो कहीं लॉन्ग राइड पे, जैसे तुम तो अभी गए थे ना वो क्या कहते हैं इसी साल तो महाकुंभ, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पर क्या हुआ था आपके स्विफ्ट के साथ बताइए ज़रा? अब स्विफ्ट आते टाइम उसका क्लच प्लेट जल गया था। एग्ज़ैक्टली, तो होंडा में ये सब बकचोदी नहीं है। आई अंडरस्टैंड अभी होंडा जितना कॉस्टली भी नहीं है ना स्विफ्ट। मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है। क्लच प्लेट मतलब क्या बोलूँ फर्स्ट टाइम चेंज हुआ हाँ, एट अराउंड 60,000 नहीं सेकंड टाइम चेंज हुआ हर 30,000 हाँ, में एक बार लगा क्लच प्लेट। हाँ, तो नहीं तो आप बताओ कि इस मारुति की रिलायबिलिटी इवन बीइंग मारुति ओन्ड बाय सुजुकी मोर देन 45% और 48% ऑफ शेयर, ठीक हुँ, है? वो भी एक तरह का जापानीज़ कंपनी है, उसके बाद भी आपके पास आपको 36,000 में क्लच प्लेट चेंज करवाना पड़ा। तो हुँ, हुँ। 30,000 में किस गाड़ी का क्लच प्लेट चेंज होता है यार? वो भी फोर व्हीलर, चलो टू व्हीलर की मैं बात ही नहीं करता। फोर व्हीलर में 30,000 में कौन-सा गाड़ी का क्लच प्लेट चेंज होता है? बट पता नहीं करना पड़ा हुँ, शायद हम लोग देखो उसी गाड़ी में चलाना सीखे हैं, ठीक है? इन टोटल 3 लोग, हाँ? हाँ, तो हाँ, चलाना सीखोगे तो क्लच प्लेट जलेगा दैट इज़ वेरी कॉमन तो क्या है? अंडरस्टूड हुँ, चलिए आई टेक दैट, ठीक हुँ, है। तो एनीवेज़ चलिए ठीक है, 30,000 में तो फिर नेक्स्ट 30,000 में क्यों जला? वो नहीं जलना चाहिए था, ठीक है। ख़ैर ठीक है, हुँ, महाकुंभ इज़ अ डिफरेंट थिंग। हुँ, तो हुँ। वो स्पेशल ओकेज़न था तो खर्चा लग गया। वही पर बिकॉज़ रोड के अगल-बगल में बहुत ऐसे गाड़ियाँ खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था। हाँ। तो एनीवेज़ तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एलिवेट ज़रूर चेकआउट करिए और ओके। अगर यू फिक्सेटेड इन क्रेटा तो देखिए आपको 5 साल के अंदर वाली कोई गाड़ी मिल जाए क्रेटा, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वहाँ पर आप कुछ पैसे सेव कर सकते हो, ठीक है? और कोशिश करना 2021 के बाद की मॉडल मिले ताकि तुमको ई20 कंप्लायंट इंजन मिले, ठीक है? करेक्ट। नहीं और अगर पुराना ये लेंगे अच्छा अ, BS4 क्रेटा और BS6 क्रेटा में क्या कैसा सिचुएशन है? सिचुएशन ज़्यादा कुछ है नहीं, टेल लैंप और फ्रंट एलईडी लैंप का ही डिफरेंस है, ठीक है? हुँ, और शायद फ्रंट बम्पर का ऊपर में जो फ्रंट ग्रिल आता है, हुँ, वो हुँ। डिफरेंट होता है, ठीक है? तो ओके। उसमें थोड़ा-सा 19-20 होता है और कुछ नहीं है। तो आगे से थोड़ा-सा चेंज, पीछे से थोड़ा-सा चेंज तो मतलब वो कॉस्मेटिक चेंजेज़ हैं। अगर मैं डिसाइड करूँ कि BS4 क्रेटा, ठीक है? ओके, तो मेरे पास कितना साल रहेगा? कितना साल रहेगा? फिर सपोज़ BS4 कब आया था लास्ट 2019 में BS4 आ रही थी, हुँ, ठीक है? हुँ। 2019, 2020 के बाद से सारी गाड़ियाँ लगभग BS6 है, ठीक हुँ, है? हुँ। तो अगर 5 साल उसके ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो हुँ। आपके पास 10 साल और है। नहीं 7 साल भी हाँ, हाँ, राइट 10 साल और है। हाँ, मतलब देन एक BS4 क्रेटा लेना आई थिंक मेरे लिए सबसे सेंसिबल कहानी रहेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली।
है ना? ठीक है। हाँ, करेक्ट। लुक्स थोड़ा चेंज कर लेंगे, बट डू यू थिंक ओ बी हुंडा हाउ इज़ मतलब आपका ओपिनियन कैसा है लाइक हुंडई के इंजन के ऊपर? हुंडई का इंजन से सपोज़ मैं तो अगर कहूँ तो मैं आज भी रोड पे सेंट्रो चलती हुई देखता हूँ। हुँ, सेंट्रो लॉन्च हुआ था 2008 या 9 में आई गेस, ठीक है? हुँ, और वो आज भी रोड पे रनिंग कंडीशन में है, तो इंजन तो ठीक ही होगा, तभी तो चल रहा है, ठीक है? राइट, बाकी मेरे पास हुंडई तो मैं स्पेसिफिक नहीं, मेरे पास तो किया है, तो हुँ, किया इज़ कंपैरेटिवली न्यू, तो लेकिन बट दोनों सिस्टर इंजन तो कंपनी दोनों हैं। सेम ही शेयर सिस्टर करते हैं ना? कंपनी, हाँ, सिस्टर कंपनीज़ हैं, तो अभी से मेरी गाड़ी को 5 साल होने जा रहा है, हुँ, हुँ, तो 5 साल में इंजन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वियर एंड टियर तो हर गाड़ी में होता है, और 3 सिलेंडर इंजन है, अब थोड़ा-सा वाइब्रेशन भी हल्का-हल्का मुझे फ़ील हो रहा है, व्हिच इज़ नॉट प्रेज़ेंट 4 साल पहले या 1 साल पहले तक, ठीक है? ओके, बहुत माइनर है, अ, इट्स समथिंग व्हिच ओनली आई कैन नोटिस, नॉट हुँ, एनीबॉडी एल्स। क्योंकि मैं हर दिन उसको चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ भाई, ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट है, ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो वो था, केबिन नॉइज़ ऐसा कुछ नहीं है, तो सब हुँ, कुछ हुँ, सही है। ओके, तब तो हुँ, बढ़िया है। हुँ, हुँ। और मेरी तो 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो चार्ज्ड वाली हुँ, गाड़ी हुँ, है मेरी, तो तो इट्स ओके। आपको भी वो जब वो टर्बो ऑन होता है आपको झटका लगता है? नॉट नोटिसेबल, क्योंकि मैं वैसा रैश ड्राइविंग करता नहीं हूँ, मैं बड़ा स्मूथ एक्सेलरेशन करता हूँ। हाँ, हुँ, अगर मैं हार्ड एक्सेलेरेटिंग करूँगा, से सपोज़ कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है या कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जाना है, तो फ़ील होता है एट द रे मैंने 3000 आरपीएम के अराउंड, हुँ, ठीक है? तो अच्छा। वो फ़ील होता है। रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड ने एक स्टोरी बताया कि हुँ, उसका एक दोस्त ने एक टाटा एल्ट्रोस को हुँ, हुँ, मतलब एक्सीडेंट किया। हुँ, 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 वो एक दीवार तोड़ा, एक करंट का खंभा तोड़ के फिर मतलब पहले खंभा था, फिर हुँ, दीवार, हुँ, उसके बाद हुँ। किसी का घर, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो इस सीक्वेंस में वो गाड़ी सारा तोड़ के घर में घुस गया, हाँ, हाँ। स्टिल गाड़ी कुछ बेंड-वेंड नहीं हुआ। हाँ, हाँ। डेंट वगैरह थोड़ा बहुत आया बट उतना ही लाइक देयर इज़ नो फ्रंट का बेंड नहीं हुआ मतलब हल्का-सा लाइक दैट हाँ, हाँ। कंपैरेटिवली मतलब जिसमें अगर लेट्स से मतलब अगर कोई हल्की गाड़ी नैनो या मारुति या हाँ। ऑल्टो का कोई है हुआ, तो उस हुँ। सिचुएशन में वो पोल तक ही वो मतलब पूरा क्रम्पल हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। हाँ, और यहाँ हाँ। पे अल्ट्रोस पूरा घर तक घुस गया विथ ओनली ब्रूजेस एंड स्क्रैचेस लाइक दैट। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपका अल्ट्रॉस के ऊपर क्या ख़्यालात है? लाइक अल अबाउट अ, सेफ्टी एंड अदर्स? देख, टाटा का बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑन अनदर लेवल, हुँ, ठीक हुँ। है? वो अल्ट्रोस छोड़ो, आप उसका सबसे छोटा गाड़ी जो ये आता है ना, पंच, ठीक है? आप आप पंच छोड़ो, पंच के हिसाब में नहीं जाना है, आप अल्ट्रॉस पकड़ो। अच्छा, ठीक है, पर मैं हुँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, हुँ, पंच भी पकड़ लोगे तो पंच अगर किसी आगे से किसी स्विफ्ट को मारती है, पीछे हुँ, से एक और कोई निसान-उसान की गाड़ी उसका आगे पीछे से मारती है, तो बस हुँ, खाली ब्रूज़ एंड स्क्रैचेस से बच के वो निकल जाएगा। और ये लोग हुँ, गाड़ी का मतलब रेडिएटर-वेडिएटर लीक कर जाएगा और हुँ, बम्पर-फम्पर सब टूट के क्रम्बल कर जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये है टाटा की बिल्ड क्वालिटी। ठीक है? तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी के साथ आप हुंडई को, किया को, इस सबको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, लेट मी आस्क यू अ वेरी ऑड क्वेश्चन। हुँ, हुँ। बाइक में ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। आप बाइक चलाते हो, ठीक है? बाइक के ऊपर बैठ के बाइक का वेट आप मैनेज करके चलाते हो, ठीक है? ओके। हाँ, हाँ। वहाँ पे अगर बाइक ज़्यादा भारी होता है, इट हाँ, इज़ हाँ। हार्ड टू मैनेज, हाँ, हाँ। ओके? हुँ, हुँ। वही वो सिनेरियो कार के सिचुएशन में हुँ। मतलब होता है क्या? नहीं होगा।
बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, एकदम बिकॉज़ लेट्स 0। से मतलब लेंथ, विड्थ, डायमेंशन वाइज़ मतलब दोनों सेम गाड़ियाँ हैं, एक का वज़न दूसरे से 100 किलो ज़्यादा है। नहीं, जो मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुम्हें। ओके। से सपोज़ कि तुम एक मारुति 800 चला रहे हो, ठीक हुँ, है? हुँ। जो तुम फ़ील कर रहे हो वो सबसे बड़ी गाड़ी जो है फ़ोर व्हीलर में उसको पकड़ के फॉर्च्यूनर पकड़ लो, हुँ, ठीक हुँ। है? या हमर पकड़ लो, हुँ, वो दोनों का सेम है, ठीक है? ओके। अनटिल एंड अनलेस तुम डायरेक्ट 800 से कोई ट्रक या बस पे जा रहे हो, देन यू विल फ़ील द वेट, अच्छा। ठीक है? नहीं तो यू वोंट फ़ील द वेट। वो भी ट्रक्स, बसेज़ में क्यों प्रॉब्लम होता है मैं ये बताता हूँ, क्योंकि उन लोग की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो आपको हुँ, हुँ। कर्वेचर में जब आप टर्न कर रहे होते हो, ठीक हुँ, है? उस समय आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो वो भी कार जैसा ही मुड़ता है, ओके। ठीक है? और कार का लेंथ के कारण बीच में क्या होता था मैं बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो बहुत सारी रोल कर जाती थी। हाँ, लोग हाँ। बोलते थे बॉडी रोल होता है, हुँ, तो हुँ। गाड़ी चल रही है तो एक चक्का हवा में फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। हुँ। वो एड आपने बहुत देखा होगा स्कॉर्पियो वाला, हुँ, हुँ। ठीक है? इट इज़ ड्यू टू बॉडी रोल, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका लैडर फ्रेम पे नहीं है, उसके ऊपर चढ़ के है, हुँ, ठीक हुँ। है? इसके कारण से वो बॉडी रोल है, ठीक है? ओके। अगर वो लैडर फ्रेम से अगर नीचे सट के रहेगा, ठीक हुँ, है? हुँ। तो वो बॉडी रोल आपको फ़ील ही नहीं होगा, अंडरस्टूड। ठीक है? और फिर तो ये चीज़ जैसे आपका क्या बोले जैसे मतलब अगर बाइक हल्का होता है दैट हुँ, वो बहुत एजाइल होता है, आप उसको बहुत मतलब ऐसे ज़िप-ज़ैप करके आप निकाल सकते हो। करेक्ट। गाड़ी का वेट के बेसिस पे वो वैसा कोई फीलिंग आता है क्या? व वैसा आप गाड़ी, कोई भी गाड़ी कितना भी वेट का हो, आप उसको ज़िगज़ैग करके निकाल सकते हो, हुँ, बशर्ते कंडीशन यही है कि से सपोज़ कि आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक हुँ, है? तो क्योंकि बाइक है, बाइक को हम लोग ऐसे-ऐसे टिल्ट कर सकते हैं, गाड़ी को हुँ, कर नहीं सकते, तो गाड़ी ऐसे-ऐसे ही जाएगी, हुँ, ठीक है? तो आपको जब अगर आपका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो होता है, उसको हुँ, मैनेज करके चलना है। से सपोज़ अगर आपकी स्टीयरिंग नॉर्मल स्टीयरिंग है, मतलब रेगुलर स्टीयरिंग है जो पुरानी गाड़ियों में आती थी, ठीक हुँ, है? हुँ, तो उसमें थोड़ा-सा आपको डीपर कर्व लेना पड़ता है, ठीक है? हुँ, और अगर आपकी एक जो मिड जनरेशन वाली जो गाड़ी आती है जिसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होती है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में थोड़ा-सा वो ज्योमेट्री कम हो जाता है, जिसको हम लोग पावर स्टीयरिंग भी बोलते हैं, करेक्ट? ओके। उसके बाद तीसरी लेवल पे आती है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, ठीक हुँ, है? हुँ, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एजाइल है, मतलब वो आपको गाड़ी को टर्न करने के लिए आपकी गाड़ी खड़े-खड़े टर्न हो जाएगी, वैसा अच्छा, वाला स्टीयरिंग होता है। ओके। तो रिमेंबर इट कि आप दोनों एक्सपीरियंस करो, ठीक हुँ, है? हुँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी और नॉर्मल पावर स्टीयरिंग भी जो हमारा हाइड्रोलिक होता है, हुँ, ये हुँ, दोनों में आपको कौन-सी वाली पसंद आ रही है? आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वाली पसंद आएगी, उसपे ज़्यादा कमांड मिलेगा आपको, राइट। ठीक है? हाँ, मतलब बिकॉज़ नहीं आपको तो लगेगा लैग लगेगा स्टीयरिंग घुमाने में। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा भारी लगता है ये जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के कंपैरिज़न में, वो तो ठीक है। है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के कारण उसका टर्निंग रेशियो मतलब टर्निंग रेडियस भी कम हो जाता है, हुँ, ठीक है? और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस थोड़ा-सा बड़ा होता है ओके। और वो मार्जिनल डिफरेंस है, से सपोज़ अगर किसी गाड़ी का टर्निंग रेडियस 4 फीट का है, हुँ, तो अगर वो हाइड्रोलिक होगी तो 4.5 या 5 फीट का चला जाएगा हुँ, हुँ, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो 4 फीट में ही घूम जाएगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है? तो 1 फीट 12 इंचेस का होता है, हमारे हाथ में जो फ़ोन होती हुँ, है वो 6 इंच की होती हुँ, है, हुँ,
ठीक है? तो उसका डबल साइज़ पकड़ लो, तो मार्जिनल डिफरेंस ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं, उतना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं ड्राइविंग पड़ता। पे आप कर ठीक है? तो वो है। अभी ये टॉपिक तो बहुत अंदर घुस गए। आई थिंक जो हाँ। हमने लास्ट वक़्त हिसाब लगाया, अगर क्रेटा हुँ। इज़ द ऑप्शन, द न्यू क्रेटा इज़ नॉट द ऑप्शन। BS4 हाँ, डीज़ल क्रेटा इज़ द बेटर ऑप्शन। हाँ, BS4 डीज़ल क्रेटा इज़ बेटर ऑप्शन क्योंकि उसको उसमें लाओ, ये उसको आप फेसलिफ्ट खुद से करा लो, हाँ, 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 एंड हाँ, मज़े करो बिकॉज़ डीज़ल मज़े है करो, करेक्ट। तो आप फेसलिफ्ट बचत भी है। नहीं भी करा हुँ, के चल सकते हो। डीज़ल गाड़ी आपको हुँ, हुँ, ज़्यादा आपको रिलायबल होगी पेट्रोल गाड़ी से क्योंकि अभी डीज़ल का कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं आया कि ई10 भी करने वाले हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। तो वो आपकी अगर 7 साल या 8 साल पुरानी भी है, तो भी आप समझ लो कि उसको आप नेक्स्ट 5-6 साल तो आराम से चला सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है?